नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं ऋषभ सक्सेना। वक्त तो चला है उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। इटावा के थाना बैदपुरा क्षेत्र में एक व्यक्ति ने आत्महत्या करने का प्रयास किया, जिससे पुलिस ने तत्परता से अस्पताल पहुंचाया और बाद में स्वास्थ्य कर परिजनों के हवाले किया। इटावा के थाना बैदपुरा क्षेत्र में एक व्यक्ति द्वारा आत्महत्या की कोशिश करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए घायल व्यक्ति को समय रहते अस्पताल पहुंचाया और इलाज के बाद उसे स्वस्थ करके परिजनों के सुपुर्द किया। इस घटना पर क्षेत्राधिकारी जसवंत नगर आयुषी सिंह ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी, जिसे उन्होंने साझा किया। कल दिनांक 19/5/2025 को कॉलर द्वारा सूचना दी गई कि विमल पुत्र दयादीन निवासी अदियापुर थाना बैदपुरा द्वारा शराब के नशे में ब्लेड के जरिए अपनी गर्दन पर वार किया गया। उक्त सूचना प्राप्त होने पर 112 पुलिस एवं थाना बैदपुरा पुलिस मौके पर पहुंची। मौके पर पहुंचने के पश्चात जरिए एम्बुलेंस घायल को उपचार हेतु जिला अस्पताल भेजा गया। जिला अस्पताल से उसको पीजीआई सैफे रेफर किया गया, जहां से उपचार के पश्चात उसको परिजनों के साथ उसको घर भेजा गया। वर्तमान स्थिति में उसको स्वस्थ बताया जाए। इटावा से सी न्यूज़ संवाददाता देवेंद्र सिंह की रिपोर्ट। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। गाजियाबाद के थाना भोजपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में एक बदमाश घायल हुआ, दूसरा गिरफ्तार जबकि तीसरा फरार हो गया और पुलिस ने लूटी गई रकम और तमंचा बरामद किया है। देखिए एक खास रिपोर्ट। गाजियाबाद के थाना भोजपुर क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें एक बदमाश के पैर में गोली लगी और दूसरे को गिरफ्तार किया गया, जबकि तीसरा फरार हो गया। पुलिस ने बिना नंबर प्लेट वाली बाइक, 1900 रुपये और एक तमंचा बरामद किया। ये मुठभेड़ तब हुई जब पुलिस ने बाइक सवार बदमाशों को रोकने की कोशिश की और बदमाशों ने भागने का प्रयास किया, जिससे एक बाइक गिर गई और एक बदमाश ने फायरिंग की। पुलिस ने जवाबी फायरिंग की, जिसमें एक बदमाश घायल हो गया। गिरफ्तार बदमाशों के नाम प्रिंस और रवि हैं, जो हाल ही में कलेक्शन एजेंट से लूट की वारदात में शामिल थे। घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आज दिनांक 21 मई 2025 की रात्रि लगभग 12:30 बजे थाना भोजपुर पुलिस द्वारा पट्टी से अमराला गांव की तरफ गश्त की जा रही थी। तभी पट्टी अंडरपास, जो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे का अंडरपास है, वहां पे एक नीली अपाचे सवार 3 व्यक्ति संदिग्ध अवस्था में खड़े दिखाई दिए। पुलिस टीम द्वारा इनसे पूछताछ की गई तो इन्होंने पुलिस को चकमा देकर वहां से भागने का प्रयास किया तथा वहां से एक कच्चा रास्ता है उसकी तरफ भागे। पुलिस टीम द्वारा इनका पीछा किया गया। आगे इनकी बाइक एक पत्थर से टकराकर गिर गई तथा इन्होंने भागते हुए पुलिस टीम पर लक्ष्य करके जान से मारने की नीयत से फायर किया। जवाबी रक्षार्थ फायरिंग में इनमें से एक बदमाश के पैर में गोली लगी तथा दूसरे को भी दौड़ाकर पकड़ा गया। इसके साथ ही तीसरा बदमाश जो था वो मौके से अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में कामयाब हो गया, जिसकी तलाश के लिए टीमें लगाई गई हैं। जो घायल बदमाश से उससे पूछा गया तो उसने अपना नाम प्रिंस, जो ग्राम पट्टी थाना भोजपुर का रहने वाला है, बताया तथा दूसरे गिरफ्तार बदमाश का नाम रवि वर्मा, जो भूपेंद्रपुरी थाना मोदीनगर का रहने वाला है। इनसे कड़ाई से पूछताछ की गई तो इन्होंने पूछताछ में बताया कि विगत 8 अप्रैल 2025 को एक कलेक्शन एजेंट से ग्राम अमराला में ही असला दिखाकर लूट की घटना कारित की गई थी, जो इन तीनों ने ही मिलकर कारित की थी। इनकी तलाशी से उस घटना से बरामद कुछ रुपए व असलहा कारतूस आदि बरामद हुए हैं। जो नीली अपाचे बरामद हुई है वो इनके द्वारा घटना में प्रयोग की गई थी। साथ ही इनके आपराधिक इतिहास की जानकारी की गई तो इनके विरुद्ध लूट सहित अन्य अपराध के मुकदमे कई थानों पर दर्ज हैं। इनके विस्तृत आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है तथा जो घायल बदमाश है उसे उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया है। प्रकरण में अन्य वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। गाजियाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता राजेंद्र चौधरी की रिपोर्ट। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। गाजियाबाद के थाना टीला मोड़ पुलिस और स्वाट टीम में मुठभेड़ के दौरान 50,000 रुपए का इनामी गौकशी के वांछित आरोपी लुकमान कुरैशी और अरकम को गिरफ्तार किया गया, जिनसे अवैध तमंचा, कारतूस और चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की गई। देखिए एक खास रिपोर्ट। गाजियाबाद के थाना टीला मोड़ और स्वाट टीम क्राइम ब्रांच ने मुठभेड़ के दौरान बदमाशों को गिरफ्तार किया, जिनमें से एक पर गौकशी के मामले में 50,000 रुपए का इनाम था। पुलिस ने उनके कब्जे से एक तमंचा, एक खोखा, एक जिंदा कारतूस और चोरी की एक मोटरसाइकिल बरामद की। ये घटना 20 से 21 मई की रात हुई, जब पुलिस ने संदिग्ध व्यक्ति और वाहनों की चेकिंग के दौरान 2 बदमाशों को बाइक पर देखा। बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की, जिसके जवाब में पुलिस ने आत्मरक्षार्थ फायर किया, जिससे दोनों घायल हो गए।
गिरफ्तार बदमाशों के नाम लुकमान कुरैशी और अरकम है। लुकमान कुरैशी ट्रोनिका सिटी में गौकशी मामले में वांछित था और उस पर 50,000 रुपये का इनाम घोषित था। घायल बदमाश को अस्पताल भेज दिया गया है और आगे की कानूनी कार्यवाही की जा रही है। 20/21 मई 2025 की रात में स्वाट टीम, क्राइम ब्रांच और थाना टीला मोड़ की पुलिस टीम द्वारा जो है आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने की नीयत से सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था, जिसमें संदिग्ध वाहन और वस्तुओं की चेकिंग की जा रही थी। वस्तुओं के साथ साथ व्यक्तियों की भी चेकिंग चल रही थी। आक्सी होम सोसाइटी भूपुरा के पास टीला मोड़ की तरफ से वाहन सवार, स्प्लेंडर सवार 2 व्यक्ति आते हुए दिखाई दिए, जिनको रुकने का इशारा किया गया। पुलिस टीम की बहुतायत संख्या देखकर, तत्परता देखकर वो कुटी गांव की तरफ कच्चे सड़कों पर भागने लगे। संदेह होने पर पुलिस ने उनका पीछा किया। भागने के चक्कर में झाड़ियों से रपट कर उनकी स्प्लेंडर मोटरसाइकिल गिर गई। दोनों जो है पुलिस पार्टी पर सीधा फायर करते हुए भागने लगे। आत्मरक्षार्थ पुलिस टीम द्वारा जो है फायर किया गया, जिसमें दोनों बदमाश घायल हुए हैं। एक बदमाश जिसका नाम लुकमान कुरैशी, उम्र 24 वर्ष, जो जिला संभल का निवासी है, जो 50,000 का इनामिया भी है। गाजियाबाद कमिश्नरेट पुलिस को एक मामले में अरसे से उसकी तलाश थी। दूसरा अरकम, उम्र 25 वर्ष, जो जिला अमरोहा का रहने वाला है। पता चला है कि गैर प्रांतों में दिल्ली और गुजरात में 1.5 दर्जन से ऊपर जो है मुकदमे उस पर दर्ज हैं। मौके से एक स्प्लेंडर मोटरसाइकिल, 315 बोर का देसी कट्टा, एक जिंदा कारतूस, एक खोखा कारतूस बरामद हुआ है। दोनों घायलों को 50 सैया अस्पताल, लोनी अस्पताल इलाज के लिए भेज दिया गया है। आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है। अन्य अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। गाजियाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता राजेंद्र चौधरी की रिपोर्ट। रुक करेंगे अगली खबर का। गाजियाबाद के थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 3 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से पिस्टल, कारतूस और चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की गई। देखिए ये खास रिपोर्ट। गाजियाबाद के थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 3 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से 2 पिस्टल, 2 खोखा कारतूस, 2 जिंदा कारतूस, एक देसी तमंचा और एक बिना नंबर प्लेट वाली काले रंग की अपाचे मोटरसाइकिल बरामद की गई। ये मुठभेड़ 21 मई को हुई, जब पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि 12 मई को पूजा कॉलोनी में मनी ज्वेलर्स की दुकान में लूट करने वाले 3 बदमाश बागपत जा रहे हैं। पुलिस ने चेकिंग के दौरान बाइक सवार बदमाशों को रोकने का प्रयास किया, लेकिन वे भागने लगे और पुलिस पर फायरिंग की। आत्मरक्षार्थ पुलिस ने जवाबी फायरिंग की, जिसमें 2 बदमाश आमिर और रितेश घायल हो गए और गिरफ्तार कर लिए गए, जबकि तीसरे बदमाश दीपक को भी गिरफ्तार किया गया। घायल बदमाशों को अस्पताल भेजा गया है और सभी पर कानूनी कार्यवाही की जा रही है। आज दिनांक 21/5/25 को थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस द्वारा सघन वाहन चेकिंग की जा रही थी। इसी क्रम में चेकिंग के दौरान गेट नंबर 2 के पास एक बाइक तेजी से उस्ता की तरफ से आता हुआ दिखाई पड़ा, जिन्हें रोकने का इशारा किया गया, किंतु वो रुका नहीं, बल्कि अपनी बाइक को तेजी से मोड़कर आवास विकास के जंगलों की तरफ भगाने का प्रयास करने लगा। संदेह होने पर पुलिस द्वारा उनका पीछा किया गया तथा पुनः रोकने का इशारा किया गया, किंतु इन बाइक सवार बदमाशों द्वारा जान से मारने की नीयत से पुलिस पर फायर कर दिया गया, जिसके उपरांत आत्मरक्षार्थ पुलिस द्वारा जवाबी फायरिंग की गई, जिसमें 2 अभियुक्तों को पैर में गोली लगी है, जिन्हें उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया है। गिरफ्तारी करके पूछताछ करने पर जिन 2 अभियुक्तों के पैर में गोली लगी है, उन्होंने अपना नाम आमिर निवासी मंडोला थाना ट्रोनिका सिटी तथा रितेश निवासी पूजा कॉलोनी थाना ट्रोनिका सिटी बताया, तथा तीसरे अभियुक्त दीपक पाल निवासी बनथला लोनी को भी मौके से पुलिस हिरासत में लिया गया है। तलाशी लेने पर इनके पास से 2 पिस्टल, 32 बोर, जिंदा कारतूस, खोखा कारतूस, एक तमंचा, 315 बोर, जिंदा कारतूस, एक टीवीएस अपाची बाइक तथा करीब 4 किलो चांदी के आभूषण बरामद हुए हैं।
सघनता से पूछताछ करने पर इन्होंने बताया कि विगत 12 मई को शाम में थाना टोनिका सिटी क्षेत्र की सोम बाजार में एक ज्वेलर शॉप से इन्होंने लूट की घटना को अंजाम दिया था तथा आज इन आभूषणों को ये बाजार में बेचने की नीयत से निकले थे। आपराधिक इतिहास खंगालने पर पता चला कि ये तीनों शातिर किस्म के लुटेरे अपराधी हैं तथा इन तीनों पर लूट, छिनैती, नकबजनी जैसे जघन्य अपराधों के करीब 10 अभियोग पंजीकृत हैं और भी जानकारी जुटाते हुए अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। गाजियाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता राजेंद्र चौधरी की रिपोर्ट। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हरदोई के गांव मुड़िया खेड़ा में ज्येष्ठ माह के द्वितीय मंगलवार को कबीरा बाबा देवस्थान पर भक्तों ने विशाल भंडारा आयोजित किया, जिसमें हवन पूजन, भजन कीर्तन और देवी देवताओं को भोग अर्पित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। हरदोई के माधोगंज विकासखंड के गांव मुड़िया खेड़ा में ज्येष्ठ माह के द्वितीय मंगलवार को कबीरा बाबा देवस्थान पर विशाल भंडारा आयोजित किया गया। इस दौरान मंत्रोच्चारण, हवन पूजन और भजन कीर्तन के बाद देवी देवताओं को भोग अर्पित कर भंडारे की शुरुआत की गई। उल्लेखनीय है कि पिछले वर्ष गंगा स्नान से लौटे 5 लंगूरों में से एक ने प्राण त्याग दिए थे, जिसके बाद गांववासियों ने समाधि और मंदिर का निर्माण शुरू किया। देवस्थान पर विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम भी आयोजित होते रहते हैं। आचार्य सुरेश त्रिपाठी ने बताया कि मंदिर का निर्माण कार्य जारी है और गांव के लोग इस रमणीक स्थान को भव्य बनाने में सहयोग कर रहे हैं। समाज सेवी मुकेश गुप्ता ने बताया कि माह के 5 मंगलवार को भंडारा आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में मुकेश गुप्ता, प्रधान प्रतिनिधि रमेश पाल सहित कई लोग मिलकर आयोजन को संपन्न कर रहे हैं। हरदोई से सी न्यूज़ संवाददाता जितेंद्र कुमार की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।